हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। शुक्रवार का दिन है, सांझ का समय हो गया है, शाम के बजे हैं अभी 7:15 और मैंने दिया बत्ती कर दिए हैं भगवान के आगे। अपने पितरों के कलश के आगे भी मैंने दीपक लगा दिया है और मैं अभी अपने कामों को करूँगी शुरू। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक अभी कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं साबुत धनिया है वो पीस के रख देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको रोस्ट तो कर लिया था और पीस के इसको रखा है परात में। जब तक ये कूल डाउन होगा हम करेंगे डिनर की तैयारी। डिनर में बनने जा रही है पाव भाजी। तो मैंने 3 से 4 गाजर ली है, एक बीटरूट ली है, एक शिमला मिर्च ली है, 3 से 4 आलू लिए हैं और आधी पत्ता गोभी और आधी फूल गोभी। ऐसे मतलब सब्जियां आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बीटरूट डालने से क्या होता है, सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है भाजी का। तो यहाँ पे मैंने बस स्टील का कुकर चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया। बटर जले ना तो उसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड कर दिया है और जैसे ही वो दोनों चीज़ें गर्म होगी, अदरक लहसुन हरी मिर्च इसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप की हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। 3 से 4 प्याज है, 3 से 4 टमाटर हैं, मतलब इनका रेशियो बराबर ही हमें रखना है। इसको मैंने ऐड कर दिया है कुकर में और इसके अंदर मसालों में क्या डालेंगे, हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। सांभर मसाला नहीं, सॉरी, कौन सा मसाला, पाव भाजी मसाला है। 2 से 3 चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे, वरना कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा। और जैसे ही टमाटर अच्छे से पक जाएंगे, इसमें हम नमक ऐड कर देंगे अपने स्वाद के अनुसार। और जितनी भी ये सब्जियां हैं हमने चॉप करके रखी हैं, अच्छे से वॉश करके रखी हैं, इनको हम कुकर में ऐड कर देंगे। और सब्जियां आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। और इस टाइम पे ये सब्जियां यहाँ के रखी है। फ्रोज़न मटर थी मेरे पास, लेकिन फ्रोज़न मटर मैंने ऐड नहीं की, उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे में बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो मैंने कुकर में सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। कुकर में लगाएंगे 5 से 6 सीटी। और यहाँ पे मसालदान है, आज मैंने वॉश किया था तो इसको मैं भर के रख दूंगी। कि भर के रख देते हैं तो फिर सुबह इरिटेशन नहीं आता है। बहुत सारे काम रहते हैं जो हम मतलब टाइम पे कर लेते हैं, तो दूसरे पल के लिए वो सब चीज़ें ईजी सी हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारे ही डिब्बों को पहुँच के उनकी जगह पे वापस से रख दूँगी। एक हैबिट होनी चाहिए, जो भी हम सामान जहाँ से ले उसको पहुँच के बाद में ही रखें, ऐसे ना रखें क्योंकि कोई भी हाथ लग जाता है। तो यहाँ पे धनिया पाउडर है और ये मैंने जो भी निकाला था बाहर, सारे ही डिब्बे अच्छे से पहुंच के रख दूंगी। टपरवेयर के डिब्बे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके किचन में ना अच्छे से काफ़ी जगह बन जाती है, मतलब कम जगह में काफ़ी सारे डिब्बे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं ना मेहंदी है अपने बालों में लगाने के लिए, वो घोल के रखूँगी। देखती हूँ कल लगाऊंगी या फिर परसों लगाऊंगी। कुकर में 5 से 6 सीटी आ गई थी। बस सौम्या है बार बार आवाज़ दे रही थी, मम्मा मंदिर चलो, टाइम हो गया है। क्योंकि मंदिर का भी ऐसा है कि 9 सवा 9 वो बंद हो जाता है। तो अभी मैं और चेरी जाएंगे मंदिर, और श्याम बाबा का मंदिर, और साथ में वहाँ पे शिवालय है। तो अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आती है और मतलब मंदिर में जाने के साथ ही। देखे ना गणपति है ना, लाइटिंग नहीं, उसके आगे वो गाड़ी खड़ी थी, इसलिए गणपति पप्पा नहीं दिखे। बहुत जगह लग गए अपने स्टॉल गणपति की, खड्डे नहीं भरे गए इनसे। ये वाइपर अपने आप नहीं चल रहा है, जब मैं राइट इंडिकेटर दे रही हूँ ना अपने आप चल रहा है। क्या इसका सेंसर में क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब एक चीज ठीक करा लो 2 चीज खराब करवा लो। जैसे ही घर में एंट्री ली, यथार्थ बोला मम्मा फटाफट से दो पाव भाजी, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो फटाफट से किचन में आई, कुकर का ढक्कन खोला, अच्छे से भाजी को मैश किया, फिर से इसमें तड़का लगाया, बटर को गरम करके पाव भाजी मसाला ऐड करके खूब सारा इसमें हरा धनिया ऐड किया मैंने। तवे के ऊपर वही अपना बटर है, हरा धनिया है और पाव भाजी मसाला डाल के अच्छे से सेक के बच्चों को दे दूँगी। पाव भाजी बनती है ना तो बच्चों का यही रहता है। और सौम्या भी पूरे रास्ते ऐसे ही करती, जल्दी जल्दी कार चलाओ, जल्दी जल्दी घर चलो, घर पर जाके मुझे पाव भाजी खाना है। दोनों बच्चों को दिया और हम दोनों ने खाया। और आज साथ साथ मेरे बहुत सारे काम हो गए, मतलब इसके पापा भी आ गए ना, तो फटाफट से किचन है बैंड अप हो गया था। और साफ़ सुथरा किचन अच्छा लगता है, सुबह जैसे ही उठते हैं पॉजिटिविटी लगती है। और मैंने मतलब सब रूम में चले जाते हैं ना, तो अपने मतलब पूरे ही हॉल को भी इकसार कर देती हूँ। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब आज का ही दिन है, शनिवार का दिन है। और ये देखिए मैं अपने गार्डन में आई हूँ।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सुबह के अभी बज गई हैं 9:30। समय के पापा अपना टिफ़िन लेके निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और आज सुबह ज़्यादा कुछ मैंने तामझाम नहीं किया था ब्रेकफास्ट और लंच में। बच्चे हैं आज दोनों ही घर पे हैं, तो कल पाव भाजी बनी थी और तो बच्चे आज खा लेंगे, वही नाश्ते में भी खा लेंगे, लंच में भी खा लेंगे, बच्चों का हो जाएगा। और हमने क्या खाया था, घिया की सब्ज़ी। हल्की फुल्की सब्ज़ी जब मन में आती है बनाने की और खाने की, तो तुरई है और दूधी है, यही ध्यान में आता है। और यहाँ पे मैं नींबू मिर्ची है बना रही हूँ, घर के आगे लगाऊंगी। शनिवार को कहते हैं लगाना चाहिए, अल्लाह बला से टालता है। आप लोग मानते हो क्या इन सब चीज़ों को? मतलब ऐसा है ना, होड़ा होड़ी हो गई, भेड़ चाल भी हो गई है, तो ठीक है मैं भी लगा देती। मतलब लाइफ स्टाइल लोगों की जितनी ऊँची हुई है, लोगों की जो सोच है मतलब नेगेटिविटी की तरफ चली गई है। नींबू मिर्ची घर पे ही बना लेते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, सस्ता पड़ता है। बाहर ना 15 से 20 रुपये मांगता है, मंदिर के आगे से लेते हैं ना 15-20 रुपये मांगता है, और इतना गंदा नींबू देता है। घर पे बना लेंगे तो सही रहेंगे। आप ये सब चीज़ें सोचते हो क्या? मतलब कहीं कहीं तो हम 500 रुपये भी खर्च कर देते हैं, जहाँ हमें ऐसे लगता है कि हमारी मतलब कोई जोरा जोरी सॉरी नहीं चल सकती है, तो हम 500 रुपये वहाँ खर्च कर देते हैं। कहीं हम 2 रुपये की तरफ भी सोचते हैं, और होता है, सभी के साथ होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे नींबू मिर्ची है घर के आगे लगाऊंगी, और घर की डस्टिंग वगैरह फटाफट से करने वाली हूँ। बच्चों का आज हॉलीडे है, दोनों ही बच्चों का। तो चलिए, और पूजा पाठ मैंने कर ली है। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, बहुत से लोग शॉपिंग करते हैं। हमारे में ऐसे नहीं कि हम बहुत सारी शॉपिंग करें कपड़ों की वपड़ी, हम जो रहते हैं ना अलमारी के अंदर वही पहन लेती हैं। और आप लोग रक्षाबंधन पे क्या करते हो? मायके जाते हो या फिर लोकल में रहते हो? तब तो मायके जाना बनता ही बनता है, दूर रहते तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि बच्चों की पढ़ाई देखनी पड़ती है, हर चीज़ ही देखनी पड़ती है। तो चलिए नींबू मिर्च बना लेती हूँ। जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ ना, मैं बड़बड़ 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 बड़ खूब करती हूँ। मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आप बहुत बड़बड़ करते हो। बच्चों को अच्छा भी लगता है। 1 सेकंड भी मैं चुप भी हो जाती हूँ तब बोलते हैं कि मम्मा चुप मत रहा करो। इवन हस्बैंड भी, मतलब कंटिन्यू मैं बोलती रहती भाई, चाहे सामने से जवाब आए या ना आए। और कभी यदि मैं 2 मिनट भी चुप हो जाती हूँ, 1 मिनट भी चुप हो जाती हूँ, क्या हुआ, मतलब ऐसा है, मैं बोलूँ तब भी प्रॉब्लम, ना बोलूँ तब भी प्रॉब्लम। लेडीज़ के साथ होता ही है। और बस तो यहाँ पे ये तो क्या अंदर की बातें हैं। तो चलिए काम करते हैं। और आज मैं पेपर में पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुख और दुख क्या है। तो वो आज दिल में, जहन में मतलब बस गई वो बात कि सुख में सुखी ना होना, दुख में ज़्यादा दुखी ना होना। ये बात कितनी सही है ना, क्योंकि हम जब सुखी होते हैं ना तो मतलब दूसरे ही पल हम दुखी हो जाते हैं। तो एक ऐसा ही है कि सहजता के साथ जीते हैं ना इंसान, सहजता से यदि वो जीता है तो उसको सुख और दुख का अनुभव ही नहीं रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ आनंद के साथ रहता है। तो ये वाली बात पढ़ी ना, तो मुझे मेरे पापा की ये वाली बात याद आ गई, जो पापा हमेशा ही बोलते हैं कि सुख में खूब बेटा खुश ना होना और दुख में दुखी भी ना होना, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में यदि आनंद चाहिए तो सिंप्लिसिटी से रहो, सहजता से रहो, ज़्यादा कुछ सोचो नहीं, जो तुम्हारा कर्म है वो करते रहो। तो मतलब बड़े बुजुर्ग ने जो बात कही है, वो सब बातें यदि हम सोच के समझ के चले ना, तो हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। और सुबह से जब से मैंने पेपर में वो चीज़ पढ़ी है, मुझे बहुत बढ़िया लगा, इतनी बढ़िया लगी वो चीज़। पापा हमेशा ही बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम मतलब दुनियादारी में इतना फंस जाते हैं, इन सब चीज़ों को मतलब उनके कही हुई बातों को हम भूल से जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, हमें उनकी बातों को अपने जहन में बसाना चाहिए और अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। और हाँ जी, लाइक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत से लोग हैं देखते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन पता नहीं वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हुए उनको क्या ही प्रॉब्लम होती है। यार यदि कोई इंसान मेहनत करता है तो बिना किसी के सपोर्ट के वो सक्सेस हो ही नहीं सकता है। कोई भी इंसान हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा इंसान हो, यदि और एक गृहिणी की भी बात करें, यदि वो घर में है बिना किसी के सपोर्ट के वो कुछ भी नहीं कर सकती है। 1 दिन 2 दिन यदि इसको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो हर जगह आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के साथ के वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता है। कहने को हम कह सकते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, अकेले कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। सबके साथ ही सबका विकास होता है।
ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए मैंने अपनी वीडियो को कर दिया है शुरू। लाइक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि रुचिका की लाइफ स्टाइल आपको पसंद आती है तो आप शेयर भी कर सकते हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ। और जैसा कि आज शनिवार है ना, तो आज मेरे काम शुरू हुए थे 1 घंटा लेट। मतलब मैं 5 बजे उठती हूँ वरना, और आज मैं 6 सवा 6 उठी थी, अलार्म मैंने लगाई थी। उसके बाद मेरे काम शुरू हुए थे और ज़्यादा नाश्ते की तैयारी मुझे नहीं करनी थी। इसके पापा को सिंपल सा ही खाना खाना था और मुझे भी सिंपल सा खाना खाना था, तो वो हमने बनाया, खाया, हो गया। और बच्चों के लिए पाव भाजी है तो ज़्यादा मुझे वो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरे ही लिविंग रूम की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। 1 घंटा लेट शुरू करने के बाद भी सारे ही काम मैं फटाफट से कर लूँगी। मतलब मैंने 11:45 तो सारे ही काम अपने कर लिए थे। वॉलपेपर को गीले सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था, दीवारों को अच्छे से मैंने पोंछ दिया, क्योंकि दीवारों पे भी हमारी ना छोटी छोटी फफूंदी सी है ना, वो लग जाती है। इतनी बारिश नहीं है तब भी ये वाला हाल है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पंखों को भी मैंने क्लीन कर दिया है। पंखे क्या बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये वाला पंखा तो हल्का ऐसा रहता है सुबह शाम, मतलब अब तो बारिश के दिन में ऐसे भी चलता रहता है, फुल टाइम चलता है, क्योंकि बाहर स्टैंड लगा देती हूँ हॉल में कपड़ों का, तो वैसे भी चलता रहता है। तो हमें अच्छे से मैंने क्लीनिंग की है और सोफ़ा के नीचे से, सोफ़ा के पीछे से सारा ही कचरा निकाल दूंगी। हफ्ते में 1 दिन इस तरह से मैं सोफ़ा हटा के थोड़ा अपनी क्लीनिंग कर देती हूँ। पूरी ही चीज़ें हैं हाउस हेल्पर के ऊपर नहीं छोड़ती हूँ। तो अपने घर को आप खुद ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। और उससे क्या होता है कि जाले वाले बिल्कुल भी घर में नहीं रहने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। सुख समृद्धि बरकत होती है, सब चीज़ें मानती हूँ मैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि जाले वाले तो नेगेटिविटी को ही लेके आते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने अपने लिविंग रूम को अच्छे से एक्सार किया। अब मैं आ गई थी किचन में। और पहले के ज़माने में ना अलार्म नहीं होती थी, तो पहले के ज़माने के लोग जल्दी कैसे उठते थे। तो किसी भी समय का मतलब दौर हो, मतलब जल्दी उठने के लिए ऐसा नहीं अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। जिसके मतलब दिमाग में काम का रहता है, प्रेशर रहता है और जिम्मेदारी रहती है, वो इंसान उस टाइम पे अपने आप ही उठ जाता है। आप एक दिन जरूर ट्राई करना, अलार्म मत लगाना, लेकिन आपकी आंख उसी ही टाइम पे खुलेगी यदि आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी है तो। और कभी कभी तो ना मेरी दादी तो इस तरह से करती, तकिए को बोल के सोती थी कि तकिया इस समय पे मुझे उठा देना। तो वो सब चीज़ें भी मैंने आजमा के देखी है और वाकई ये 101% मतलब सही चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं ना, अलार्म एकदम आसपास नहीं होनी चाहिए। आजकल तो क्या हम मोबाइल रख लेते हैं, अलार्म लगाते हैं, लेकिन मतलब रेडिएशन इतना खतरनाक होता है ना, मोबाइल का रखना तो नहीं चाहिए। लेकिन बस वही है, हर किसी को पुरानी चीज़ों पे विश्वास भी नहीं होता है। और मैं कभी कभी भूल जाती हूँ ना अलार्म अपने रूम में रखना, मैं तकिए को बोल के ही सो जाती हूँ और उसी टाइम पे मैं उठ जाती हूँ। कुछ तो जिम्मेदारी रहती है और कुछ दादी का नुस्खा है, शायद वो भी काम आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से जो मेरा सर्विस प्लेटफॉर्म है और जो मिक्सर वगैरह है उनको अच्छे से पोंछ के रख दिया है। जिस दिन मैं यूज करती हूँ ना, उसके नेक्स्ट डे उसको पोंछ के ज़रूर रखती हूँ। तो आटे की टंकी है, इसमें मैंने आटा रख दिया है। इस बार मैंने पिसवा लिया था, कभी मैं भूल जाती हूँ ना, तब मुझे बाहर से आटा लेके आना पड़ता, आशीर्वाद। और यहाँ पे है मस्त चूल्हा है, इसको भी साफ़ सुथरा करके रख दूँगी। और सैटरडे के दिन बहुत सारे काम रहते हैं, मैंने काफ़ी सफाई की थी, लेकिन सभी चीज़ें ऐसी रहती है हम ना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर काम तो कम होंगे, हमारा समय ज़्यादा लग जाएगा, मतलब कम मेहनत और कम समय में बहुत सारे काम हमें करने रहते हैं। तो ये वाले काम है मेरे हो गए थे और मेरा किचन अच्छे से चकाचक हो गया था। और मेरा किचन और मेरा लिविंग रूम अच्छे से चकाचक हो जाता है, आधी टेंशन तो मेरी वैसे ही कम हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी बीच में सौम्या और यथार्थ का जो रूम है उसको भी क्लीन करके आ गई थी, अच्छे से साफ़ सुथरा कराई थी। और मेरा वाला रूम भी मैंने एकसार कर दिया था। काफ़ी जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ना, चादर वगैरह है, टॉवल वगैरह है, किसी का शर्ट रखा है, चार्जर है, मतलब बच्चे रख ही देते हैं, ऐसा नहीं है। कितना भी आप टोक लो, कोशिश करना, ट्राई करना, कितना भी टोको, मतलब बच्चे नहीं मानते हैं। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से रख दिया था और जाले वाले सारे ही उतार दूंगी। ये ब्रश बहुत यूज़फुल है, काफ़ी लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, तो मैंने डीमार्ट से परचेज किया था। सस्ती भी है, टिकाऊ भी है और मतलब काफ़ी सॉफ्ट है। इससे आप टीवी भी साफ़ कर सकते हो और मतलब अच्छा है, डस्ट आराम से उतर जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम की अच्छे से डस्टिंग कर दी थी और बाहर देख रही थी कपड़े बाहर सुखाऊं अंदर सुखाऊं, मैं सोच ही रही थी। इसी बीच आ गई थी तेज वाली बारिश, तो देखती हूँ मैं कपड़े अपने कहाँ सुखाती हूँ। बारिश का मौसम सा लग रहा है, लग ही क्या रहा है, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ कपड़े सुखाने तो आई हूँ
और मुझे नहीं लगता बाहर मुझे सुखाना चाहिए, क्या डबल मेहनत से बचना है। तो पहले थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ पौधों में। पानी तो अच्छे से है इनमें, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से गुड़ाई कर देते हैं ना, तो इनकी जड़ों तक पानी पहुँचता है। यहाँ कपड़े सुखाने के लिए आई थी बालकनी में, पर देखते हैं, बारिश का मौसम थोड़ा बना आज। सुबह अच्छी धूप आ रखी थी और अभी बारिश का सा मौसम है। श्रावण मास में बारिश चाहिए। इस बार तो ऐसा है कि रह रह के धूप ही आ रही है, तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब श्रावण के मौसम में धूप देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ पत्तियाँ पीली पड़ गई। अब इनको खाद की ज़रूरत है। आज अभी जाके खाद लेके आऊँगी और सारे ही पौधों को अच्छे से करूँगी। ऐसी पत्तियाँ रहती है ना, इनको निकाल देना चाहिए। ये बारिश आ गई, बारिश का नाम लिया, बारिश शुरू। और बस क्योंकि यह बेलपत्र है ना, इसमें भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देखो ये खाद की ज़रूरत है। कीड़ा लग गया ना, खा गया इसको इधर से। ये पत्ती तो सही है, ये भी सही है, कुछ कुछ पत्तियों को खा गया कीड़ा। इस तरह से ना गुड़ाई थोड़ी थोड़ी करते रहना चाहिए पौधों में। उससे क्या होता है, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और ये वाला, ये गुड़हल का पौधा है मेरा, इसकी देखो कितनी टाइट होके रखी है जम मिट्टी, बहुत ज़्यादा टाइट होके रखी है। तो गाइस यहाँ पे मैं सुखाऊंगी अभी कपड़े, और उसके साथ ही इस छोटे से आज के वीडियो को मैं रुचिका यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको पसंद आया होगा, और डेफिनेटली पसंद आया होगा। कुछ भी हो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना यार, सपोर्ट कर देना, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ।